रिमझिम आखिरकार समीर के सामने प्रेम बुआसा और राजवीर की मोहब्बत का पूरा सच उजागर कर देती है। और सिर्फ सच ही नहीं बल्कि उस प्यार के पुख्ता सबूत भी दिखा देती है। सबूत देखते ही रूपसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या समीर इस सच्चे प्यार को समझ पाएगा और क्या वह प्रेम बुआसा और राजवीर का साथ देगा। आने वाला एपिसोड पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है, जहां एक तरफ रूपसा गुस्से से बेकाबू है और उसे यह गलत फहमी हो जाती है कि राजवीर ने उसे रिमझिम की वजह से ठुकराया है, जबकि असल सच्चाई यह है कि राजवीर का दिल प्रेम बुआसा के लिए धड़कता है। प्रेम बुआसा ने रिमझिम को सख्त हिदायत दी होती है कि वह यह बात किसी को न बताए, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि रिमझिम चुप नहीं रह पाती। यहीं से मोहिनी सा का खतरनाक प्लान शुरू होता है, जो समीर के सामने रिमझिम को फंसाने की पूरी कोशिश करती है और उसे यह यकीन दिलाने लगती है कि रिमझिम की वजह से ही रूपसा और राजवीर का रिश्ता टूटा है। इसी बीच रिमझिम राजवीर से कहती है कि अगर वह सच में प्रेम बुआसा से प्यार करता है तो उसे उसी रात उनके साथ वीर घर से भाग जाना होगा। राजवीर काफी सोच विचार के बाद अपने प्यार के लिए यह बड़ा फैसला लेने को तैयार हो जाता है। रात में रिमझिम प्रेम बुआसा को समाज की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचने के लिए समझाती है, लेकिन प्रेम बुआसा का दिल बार बार महल और रूपसा की चिंता में उलझ जाता है। तभी एक हादसा हो जाता है और शीशे का ग्लास टूटने से प्रेम बुआसा का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके कारण वह राजवीर के पास नहीं जा पाती और मजबूरी में रिमझिम से प्लान टालने को कहती है। उधर मोहिनी सा छुपकर रिमझिम और राजवीर की तस्वीरें क्लिक कर लेती है और अगले दिन वही तस्वीरें समीर को दिखाकर उसे और भड़काती है। गुस्से में समीर रिमझिम को बुलाता है और उस पर परिवार को धोखा देने का आरोप लगाता है। रिमझिम पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर अपना फोन निकालकर समीर को असली तस्वीरें दिखाती है, जिनमें राजवीर प्रेम बुआसा से अपने प्यार का इजहार करता नजर आता है। यह सच सामने आते ही समीर को समझ आ जाता है कि राजवीर ने रूपसा को किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने सच्चे प्यार प्रेम बुआसा के लिए छोड़ा था। यह जानकर रूपसा और मोहिनी सा दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर इस बार दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिमझिम का साथ देगा या फिर वह उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा। इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। सच सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर गहरी सोच में डूब जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि अब तक वह जिन गलतफहमियों में जी रहा था, उनकी जड़ कहीं और थी। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई का आत्मविश्वास साफ झलकता है। उधर रूपसा के लिए इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता। उसका गुस्सा अब शर्म और टूटन में बदलने लगता है। मोहिनी सा समझ जाती है कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है, फिर भी वह आखिरी कोशिश के तौर पर समीर को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार समीर उसके शब्दों में आने को तैयार नहीं होता। वह साफ कह देता है कि अब किसी की साजिश नहीं चलेगी और सच्चे प्यार के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की जाएगी। इसी बीच राजवीर और प्रेम बुआसा की मुलाकात होती है, जहां दोनों भावुक होकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिमझिम भी उनके साथ खड़ी नजर आती है और पहली बार उसे लगता है कि उसकी लड़ाई रंग ला रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक नया मोड़ आने वाला है, जो एक बार फिर सभी रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में अब सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर कोई नई साजिश सब कुछ उलट-पलट कर देगी। सच सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर गहरी सोच में डूब जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि अब तक वह जिन गलतफहमियों में जी रहा था, उनकी जड़ कहीं और थी। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई का आत्मविश्वास साफ झलकता है। उधर रूपसा के लिए इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता। उसका गुस्सा
अब शर्म और टूटन में बदलने लगता है। मोहिनी सा समझ जाती है कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है। फिर भी वह आखिरी कोशिश के तौर पर समीर को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार समीर उसके शब्दों में आने को तैयार नहीं होता। वह साफ कह देता है कि अब किसी की साजिश नहीं चलेगी और सच्चे प्यार के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की जाएगी। इसी बीच राजवीर और प्रेम बुआसा की मुलाकात होती है, जहां दोनों भावुक होकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिमझिम भी उनके साथ खड़ी नजर आती है और पहली बार उसे लगता है कि उसकी लड़ाई रंग ला रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक नया मोड़ आने वाला है, जो एक बार फिर सभी रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में अब सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर कोई नई साजिश सब कुछ उलट-पलट कर देगी। अगली सुबह महल में अजीब सी खामोशी छाई रहती है। समीर सभी घरवालों को इकट्ठा करता है और सबके सामने साफ शब्दों में कह देता है कि अब कोई भी आधा अधूरा सच नहीं चलेगा। वह राजवीर और प्रेम बुआसा को अपने सामने बुलाता है और उनसे उनके रिश्ते की सच्चाई पूछता है। राजवीर बिना झिझक स्वीकार करता है कि वह प्रेम बुआसा से सच्चा प्यार करता है और उसी के लिए उसने रूपसा से दूरी बनाई थी। यह सुनकर घरवालों में हलचल मच जाती है, जबकि प्रेम बुआसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर रूपसा खुद को संभाल नहीं पाती। उसे महसूस होता है कि उसकी नफरत और शक ने ही उसे आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। वह रिमझिम पर लगाए गए आरोपों के लिए मन ही मन शर्मिंदा होती है, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने से रोक देता है। वहीं मोहिनी सा हालात बिगड़ते देख अपना अगला दांव चलने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसके लिए यह हार मान लेना आसान नहीं है। समीर सबकी बातें सुनने के बाद एक चौंकाने वाला फैसला लेने वाला होता है। वह कहता है कि अगर यह प्यार सच्चा है तो उसकी अग्नि परीक्षा होगी। राजवीर और प्रेम बुआसा को साबित करना होगा कि उनका रिश्ता किसी जिद या पल भर की मोहब्बत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी निभाने लायक है। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर तनाव छा जाता है, क्योंकि अब आने वाला हर कदम उनके रिश्ते की दिशा बदल सकता है। वहीं रिमझिम को अंदेशा हो जाता है कि यह अग्नि परीक्षा आसान नहीं होगी और आगे एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा है। समीर की अग्नि परीक्षा की बात सुनते ही राजवीर और प्रेम बुआसा एक दूसरे की ओर देखते हैं, जहां डर से ज्यादा भरोसा झलकता है। वे बिना किसी शर्त के समीर की परीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। समीर ऐलान करता है कि यह परीक्षा सिर्फ समाज या परिवार के लिए नहीं, बल्कि रूपसा के टूटे हुए भरोसे के लिए भी होगी। जब तक रूपसा खुद इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, तब तक राजवीर और प्रेम बुआसा को अलग अलग रहना होगा। यह फैसला सुनते ही प्रेम बुआसा का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह चुपचाप इस शर्त को मान लेती है। रिमझिम समीर से अकेले में बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि सच्चे प्यार को इस तरह तौलना सही नहीं है, मगर समीर अपने फैसले पर अडिग रहता है। उधर रूपसा अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसे बार बार वही पल याद आते हैं जब राजवीर ने बिना कोई वजह बताए उससे दूरी बना ली थी। अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने कभी राजवीर की आंखों में झांककर सच जानने की कोशिश ही नहीं की। इसी बीच मोहिनी सा फिर से चाल चलती है। वह रूपसा के मन में जहर घोलती है और कहती है कि यह सब दिखावा है और रिमझिम ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। रूपसा के दिल में फिर से शक जन्म लेने लगता है और वह रिमझिम से सीधी टक्कर लेने का फैसला कर लेती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या रूपसा सच और साजिश के बीच फर्क कर पाएगी या फिर मोहिनी सा एक बार फिर हालात को अपने पक्ष में मोड़ देगी। रूपसा गुस्से और उलझन से भरी हुई सीधे रिमझिम के कमरे में पहुंचती है। बिना कुछ सुने वह रिमझिम पर इल्जामों की बारिश कर देती है और कहती है कि उसी ने जानबूझकर उसकी जिंदगी तबाह की है। रिमझिम पहले तो शांत रहती है, लेकिन जब रूपसा उसकी नीयत पर सवाल उठाती है, तब भी वह मजबूती से जवाब देती है कि उसने जो कुछ भी किया
सच और प्यार के लिए किया है, किसी को तोड़ने के लिए नहीं। यह पहली बार होता है जब रिमझिम रूपसा के सामने इतनी बेबाक होकर खड़ी होती है। दोनों के बीच तीखी बहस चल ही रही होती है कि तभी समीर वहां आ जाता है। वह दोनों को रोकता है और रूपसा से पूछता है कि क्या वह वाकई सच्चाई जानना चाहती है या फिर सिर्फ अपने गुस्से को सही साबित करना चाहती है। समीर की बात रूपसा के दिल को छू जाती है और वह चुप हो जाती है। वहीं दूसरी ओर राजवीर और प्रेम बुआसा अलग अलग कमरों में बेचैन बैठे होते हैं। एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है जब प्रेम बुआसा का जख्मी पैर अचानक और बिगड़ जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वह साफ कह देता है कि प्रेम बुआसा को पूरी देखभाल और सहारे की जरूरत है। यह खबर सुनते ही राजवीर खुद को रोक नहीं पाता और नियम तोड़कर प्रेम बुआसा के पास पहुंच जाता है। यही लम्हा सब कुछ बदलने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि अब समीर और रूपसा दोनों की नजरें इस रिश्ते की सच्चाई पर टिकी होंगी।